श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 24 जुलाई से शुरू हो गई है, जिसका श्रवण आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव कर सकते हैं। 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है और 29 जुलाई तक आप इसका श्रवण कर सकते हैं। और आज 27 जुलाई चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिसमें सावन अष्टमी के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा चौथे दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तत्व आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महादेव, एक जगदम्बा, एक गणेश भगवान, एक सूर्य नारायण, एक श्री हरि विष्णु। जब संसार का मनुष्य जीवन की उलझनों में फंसता है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। शिव पंचायत के जो 5 देवता होते हैं वो यही होते हैं। महादेव जी का स्मरण करना चाहिए, जगदम्बा भवानी का स्मरण करना चाहिए, गणेश भगवान जी का, सूर्य जी का और श्री हरि विष्णु जी का। ये पंचायत के 5 देवता माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, भगवान को पाने के लिए आपका भाव और अवस्था देखी जाती है। कई लोग कहते हैं कि कम उम्र के होते हैं, वह कहते हैं कि अभी से क्या भगवान की भक्ति करना, पर भगवान की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। जितने छोटे में आपको ये बात समझ आ जाती है तो जो आपका बुढ़ापा है वो आसानी से निकलता है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। 2 समय पर किया गया भजन हमें नरक में नहीं जाने देता। बच्चे के जन्म हो, नाल काटने के पहले भगवान का जो भजन किया जाता है, ये नाम जाप होता है, तो नरक में नहीं जा सकते। संसार का मनुष्य जब घर से जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और उस रास्ते में अगर भगवान का नाम जाप या मंत्र जाप कर लेते हैं तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले आप बच्चों को तैयार कर दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति जब ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए लंच तैयार कर दो और उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी ने कहा, नारी अगर बच्चों के गंदे कपड़े भी धो देती है, नारी अगर बुजुर्गों के गंदे कपड़े भी धो देती है तो भी वो नारी अशुद्ध नहीं होती। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम नहाकर सीधे पूजा करें, कि खाना बनाएं, कि बच्चों को क्या करें। तो ऐसे में भी अगर आप सबसे बाद में भी यदि आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप अशुद्ध नहीं हैं। भले ही उस बीच में आपने बच्चों के गंदे कपड़े भी धो लिए, बुजुर्गों के गंदे कपड़े भी धो लिए, तो वो अशुद्ध नहीं है। वो शिवालय में आकर 1 लोटा जल चढ़ा सकती है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया था रात्रि के 9:15 वाला। लोग गलत कहेंगे कि सिहोर वाला महाराज रात्रि के 9:15 में जल चढ़वा रहा है, पर एक बात याद रखना, पेट दुखेगा, दिक्कत आएगी तो घर का बेटा किसके पास जाएगा? अपने पिता के पास ही जाएगा ना। वैसे ही शिव आपके पिता हैं, आप भी उनके पास कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। एक माता ने कहा, शरीर बढ़ती उम्र के साथ शिथिल होते जा रहा है, क्या करें? हमारा पहले जैसे ही रहे? तो गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं है। ज़ुबान तो आपकी जवान की जवान ही है, बहुएं आती हैं, जवान और जवान होती चली जाती है, जो ज़ुबान होती है वो और जवान होती चली जाती है। गुरुजी ने कहा, 70 की उम्र आएगी तो ज़ुबान और जवान हो जाएगी। अगर आपकी ज़ुबान जवान ना हो तो सास बहू की लड़ाई कभी ना हो। बहुएं बोलती हैं, सासू माँ आप कितना बोलती हैं, उन्हें कौन बताए कि तुम्हारा शरीर जवान हो रहा है, सास की ज़ुबान जवान हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए। मंदिर प्रांगण में कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष में भी अगर आप शिव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हो तो शिव उसे स्वीकार करते हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ ने वचन दिया है, संसार का कोई भी जल चर, थल चर, वायु चर, जो भी हो, कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा मंत्र भी यदि वो जपेगा तब भी उसे शिव कृपा प्राप्त होकर रहेगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। माता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, इलाज कराने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा था। माँ के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया। दिल्ली की कथा एक दिन की सुनी और पंडाल की मिट्टी को पेट में लगा लिया और बाबी कृपा से गर्भ ठहरा है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आजकल लोग दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं, पर घर के पति से, सास ससुर से प्रेम से बात नहीं करते। आजकल तो एक बटन वाली मशीन आ गई है जिसे उंगलियों से फंसाकर नाम जाप करते रहते हैं। भगवान का जाप संख्या से नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, एक बार भी अगर दिल से भज लिया, शिव पर विश्वास हो गया तो उतने मात्र से कृपा प्राप्त होकर रहती है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कोई कहता है सावन में हम इतने चावल के दाने चढ़ाएंगे, इतने बेलपत्र चढ़ाएंगे, इतने धतूरे चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। कई लोग नियम ले लेते हैं कि हम 1 लाख शमी पत्र चढ़ाएंगे, 1 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो आप तो शिव पर विश्वास करके निर्मल भाव से भी बिना दिखावे के एक चावल का दाना भी चढ़ाओगे, वो 1000 गुना होकर चढ़ता है। एक बेलपत्र भी चढ़ाओगे तो वो 1000 गुना हो जाएगा। और एक धतूरा भी यदि आप चढ़ा देते हो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो वो 1000 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, द्रौपदी ने अपने गुरु से कहा, आपको मुझे मंत्र देना होगा और मेरी मदद के लिए आना होगा। गुरु ने कहा, जो मंत्र दिया है उसका जाप मात्र से तुम्हें भगवान की कृपा तुरंत होगी। इसके बाद द्रौपदी ने सोचा, मैं रजोधर्म से हूँ, ऐसे में भगवान कैसे आएंगे। और जैसे ही द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा, भगवान की कृपा द्रौपदी को तुरंत होना शुरू हो गई और वो तुरंत वहाँ आ गए। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप आंदोलन करो, खूब आंदोलन करो, हम आपको वहाँ मिलते, पर आप माँ बहन की गाली दोगे, वहाँ हम नहीं मिल पाएंगे। हम भी जंतर मंतर जाते, पर वहाँ जो भाषा का उपयोग किया जा रहा था, गालियाँ दी जा रही थी, नेता और प्रधानमंत्री को दी जा रही थी, ऐसे में हम वहाँ नहीं जा सकते। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। शरीर में रोग आ गया, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, पैसों की कमी है, तो इस सावन में आपको ये नया उपाय करना है। सावन में शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है, आपको दोनों ही पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उसमें ये प्रयोग करना है, उसमें ये उपाय करना है। शाम के समय आपको 2 दीपक लगाना है, 2 दीपक लगाना है। इसमें एक दिया आपको लंबी बाती का बना लेना है और एक दिया आपको गोल बाती का बनाना है। लंबी बाती का जो दिया होता है वो माँ के निमित्त होता है, देवी के निमित्त होता है, और जो गोल बाती का दीपक है वो भोलेनाथ के निमित्त है। गोल बाती का दीपक लगाओ और लंबी बाती का दीपक का मुख गोल बाती की ओर हो। इस तरीके से आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग के सामने आपको लगाना है। मतलब जब आप भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो गोल बाती का दिया प्रज्वलित कीजिए, फिर उसके साइड में आपको लंबी बाती का दिया, 2 दिए अलग अलग रखना है, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। गोल बाती का दिया प्रज्वलित करेंगे तो लंबी बाती का जो दिया प्रज्वलित करेंगे तो लंबी बाती की जो मुख होगा, लंबी बाती का जो मुख होगा वो आपको गोल बाती का जो दिया है उसके ओर करते हुए, उसकी ओर मुख करते हुए आपको लगाना है। इसके बाद हमें हमारी जो कामना करना है वो आपको कर लेना है। वो कामना इसी सावन में पूर्ण होती हुई आपको नज़र आएगी, चाहे वो कामना विवाह के लिए हो, चाहे वो कामना नौकरी के लिए हो, इंटरव्यू के लिए है, या कोई एग्ज़ाम में सफलता के लिए हो, या धन के लिए हो। किसी भी कामना से आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 दिए बस आपको सावन के महीने में 2 बार ही लगाना है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, उजाले की अष्टमी और अंधेरे वाली अष्टमी, इन दोनों अष्टमी में आपको वो दिया प्रदोष काल के समय, शाम के समय आपको लगाना है भोलेनाथ के मंदिर में, गोल बाती का और लंबी बाती का। गोल बाती का जो दिया है वो भोलेनाथ के निमित्त, और जो लंबी बाती का है वो जगदम्बा भवानी के निमित्त आपको लगाना है। क्योंकि सावन की प्रदोष ऐसी तिथि होती है जिसमें अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और 64 योगनियाँ और जितनी भी संपूर्ण सिद्धियाँ हैं वो उस दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय भोलेनाथ के सम्मुख में विराजमान होती हैं। इसलिए जो दिए का मुख है, जो लंबी बाती का दिया है, वो हमने भोलेनाथ के जो दिए के साइड में करते हुए आपको प्रज्वलित करना होता है और अपनी कामना करनी होती है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। इंद्राल 84 अजी पथलेकराई लिखती हैं, मेरी शादी के 23 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। सभी ने कहा कि मैं मां नहीं बन सकती, सब जगह दिखाया, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। पड़ोसन के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, आपकी कथा सुनना शुरू किया, पर सत्य कहें आप पर भरोसा नहीं था शुरू में। फिर आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वो भी शादी के 23 वर्षों के बाद। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। चंदा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 7 साल बाद भी संतान सुख नहीं था। टीवी में आपकी कथा सुनना शुरू किया, वहीं घर के नीचे की ही मिट्टी, आसन के नीचे की ही मिट्टी को, जिस आसन बैठ के हम कथा सुनते थे टीवी में लगाकर, वही आसन की मिट्टी को हमने गर्भ से लगा लेते और बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। देखिए कई लोग कथा में नहीं जा पाते हैं, इतने मुश्किल पड़ती है, तो घर में ही उनने टीवी में ही देखकर आसन लगाकर कथा अपने हृदय से सुनी और उन्हें देखिए संतान सुख प्राप्त हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये।
बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। कैलाश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा था पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनने की कामना की और बेटे का नीट क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। जानवी जी का पत्र आया, लिखती हैं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, हमने 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा, उसने ऐसा ही किया और हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनना शुरू की। बेटे ने भी कथा सुनी और उसकी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 7 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, टीवी में कथा सुनी और संतान सुख की कामना की और बाबा ने सुन लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महाप्राण कथा होगी और सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते सीधा नदी के तट से जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। तो ये 1 महीने तक चलता है। फिर 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भोम प्रदोष के दिन की सावन की कावड़ यात्रा रहेगी, जिसमें जो प्रत्येक वर्ष करते हैं भोम प्रदोष, जो मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ती है वो भोम प्रदोष होती है। तो इस दिन एक कावड़ यात्रा निकलेगी जो कि कुबेर भंडारी के ऊपर जल अर्पित होगा। तो आप सभी भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कल है 28 जुलाई और मंगलवार का दिन है। इसमें किए जाने वाले गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जो कि आप अपनी व्यापार उन्नति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए या शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। आपको एक धतूरा ले लेना है और धतूरे को सबसे पहले अपने ही घर में उसको फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद उसके अंदर का एक फल निकलेगा, उस फल को आपको ले लेना है और उस फल को लेकर साथ ही एक कलश जल लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। जब सबने जल चढ़ा लिया हो उसके बाद आपको ये उपाय करना है, ये प्रयोग करना है। जब कोई ना हो मंदिर में तब आपको उस धतूरे के फल को भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और इसके बाद एक कलश जल अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको जलाधारी से जल झेलना नहीं है, ध्यान रखना है क्योंकि धतूरे का जो फल होता है वो जहरीला होता है, तो आपको जल नहीं झेलना है। और जब आपकी जो पूजा हो जाए, आपका ये विशेष उपाय हो जाए, कामना हो जाए, उसके बाद जो फल आपने चढ़ाया है भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर वो वापस आपको प्राप्त कर किसी वृक्ष के नीचे आपको विसर्जन कर देना है, ताकि कोई और जल चढ़ाए तो उसको वो भाग ग्रहण करने का ना मिले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये उपाय आप मंगलवार के दिन करें, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। एक और विशेष उपाय है जो कि गुरुजी का बताया गया उपाय है, जो कि गुरुजी की पंचामृत किताब है जो कुबेरेश्वर धाम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किया जाने वाले मंगलवार का ही उपाय बताया है गुरुजी ने। यदि आप धन संपदा चाहते हैं, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहे, तो इस दिन आपको थोड़े से चावल लेना है और उसको बना लेना, बिना नमक डाले आपको वो चावल को पका लेना है। पकाने के बाद जो चावल आप बनाते हो वो चावल, पके हुए चावल से आप शाम के समय जाइए और शिवलिंग पर उसे ढक देना है। पके हुए चावल से शिवलिंग को पूरा ढक देना है और उसके ऊपर 7 बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। 7 बेलपत्र चढ़ा दें। शाम के समय आप ये उपाय कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय। हुए चावल जो हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप पूरा लपेट दीजिए, पूरा लेपन कर दीजिए, त्रिपुंड बना सकते हैं फिर उन चावल के ऊपर आप, और फिर 7 बेलपत्र ज़रूर आपको अर्पित करना है। 7 बेलपत्र चाहो तो आप जो आपने चावल, पके हुए चावल पूरे में ऐसा लेपन किया है उसके ऊपर भी आप 7 बेलपत्र जगह जगह चिपका सकते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे। भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। तो इससे क्या है, लक्ष्मी जो है आपके घर में स्थिर रहती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको होती है। ये कुबेरेश्वर धाम में जो किताब पंचामृत है उसमें ये दिया गया विशेष उपाय है। एक और उपाय गुरुजी का बताया गया है, इसमें आपको बुधवार के दिन ये उपाय करना होता है। बुधवार के दिन आप ये विशेष उपाय करें। पीपल के पत्ते के आपको पत्तल बना लेना है। पीपल के पत्ते को आपस में ऐसे जोड़ लीजिए, पीछे के डंठल के भाग से ऐसे जोड़ जोड़ के आपको छोटी सी एक पत्तल बना लेना है और बुधवार के दिन शाम को उस पत्तल पर बच्चे को भोजन कराएं। जो बच्चा तोतला बोलता है तो उसका जो तोतलापन है वो बंद हो जाता है। कम से कम 5 बुधवार ये उपाय करना है। शाम के समय उस पत्तल में बच्चे को भोजन कराइए जो बच्चा तोतला बोलता है। इसके अलावा एक और विशेष उपाय है जो कि इसमें लिखा हुआ है, सावन के महीने के पहले सोमवार को आपको ये उपाय करना है। मतलब सावन का महीना आप शुरू होने ही वाला है, का जो पहला सोमवार आएगा उसमें आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। नारियल का गोला लेना है आपको और ऊपर से थोड़ा काट लेना है। जो सूखा नारियल का गोला आता है उसको थोड़ा सा काट लेना है। उसके अंदर
सत्यनारायण भगवान के जो प्रसाद बनाया जाता है, पंजेरी बनाई जाती है, मतलब आटे और शक्कर को सेक लिया जाता है, मतलब आटे को सेक लिया जाता है, उसमें शक्कर मिला ली जाती है। इस तरीके से पंजेरी उसके अंदर आपको भर लेना है। और जो आपने ऊपर का भाग जो काट कर जो पंजीरी भरी है, फिर वापस उसको लगा देना है, जोड़ देना है। इस तरीके से नारियल का जो पूरा गोला है वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा कर वहाँ पे आपको रख देना है। इससे शादी ब्याह जल्दी होते हैं, घर में उन्नति होती है, घर में क्लेश नहीं होता है, धन संपदा बढ़ती है। और गोला रखते समय अपना नाम और गोत्र ज़रूर बोलना है। इस तरीके से ये उपाय आप सावन के पहले सोमवार को करिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।